झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा दे रहे झारखंड के हजारों पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापक एक बार फिर से आंदोलन मोड में जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि पारा शिक्षक को लेकर के हड़तालें और आंदोलन आपने कई बार झारखंड में सुना होगा, लेकिन एक बार पुनः जो आकलन परीक्षा के पास सहायक अध्यापक हैं वे सरकार से नाखुश चल रहे हैं और अपने लंबे समय से चल रहे मांगों को लेकर के झारखंड यानी राजधानी रांची के मोरहाबादी में एक बड़े बैठक को आहूत किया गया है और उसमें राज्य भर से जिले जिले के तमाम जो पारा शिक्षक के आला अधिकारी हैं संघ के वो जुटने वाले हैं और कयास ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से सरकार ने उनके साथ में वायदे किए थे उनके निबंधन को लेकर के, चाहे उनके सैलरी बढ़ोतरी को लेकर के, इन तमाम चीजों में सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है। ऐसे में जो संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऋषिकेश तिवारी जो हैं वो बयान दे रहे हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं और अगर फिर से हड़ताल पर जाएंगे पारा शिक्षक तो झारखंड की जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो शिक्षा प्रणाली है वो तो ठप हो जाएगी। क्या कुछ कहते हैं, पहले सुनिए। हमारी जो बैठक है वह आकलन पास जो हम लोग विभागीय परीक्षा दिए हैं उसे हम लोग सरकार से पहले भी मांग किए हैं। जे टेट जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य माना जाए और वेतनमान हमें भी दिया जाए, सरकारी शिक्षक में बैठने का हमें भी मौका दिया जाए। दूसरी मांग है कि अभी जो अनुबंध कर्मी को सरकार के द्वारा अस्थायीकरण किया जा रहा है उसमें भी हम लोग को शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग भी संविदा कर्मी हैं। हमें जो नियमावली मिला है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम संविदा कर्मी हैं, तो हमें भी उसमें शामिल करते हुए हमें भी उसका लाभ दिया जाए। बिल्कुल। और तो इन चीजों को लेकर के आप लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, क्या उनमें हाँ, आप लोगों को सफलता मिली थी? क्या आश्वासन दिया गया था, पूरा नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। कई बार हम लोगों ने शिक्षा मंत्री आवास के समक्ष भी कार्यक्रम किया, अपनी बातों को उनके तक पहुंचाने का काम किया। राज्यपाल महोदय के पास भी हम लोग इस बात को पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के पास भी अपनी पीड़ा को बताने का काम किया, परंतु अभी तक उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। तो इसके लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक के माध्यम से जो है से निर्णय सरकार लिया को जाएगा। निर्णय लिया जाएगा और सरकार को लिखित रूप में दिया भी जाएगा कि हमारी मांग पर विचार किया जाए। और यदि विचार नहीं हमारी मांग पर होती है तो हम लोग बाध्य होकर के मजबूर होकर के सड़क पर उतरेंगे और अपना हक के लिए सरकार से लड़ेंगे। अच्छा, पारा शिक्षक तो शुरुआत से ही झारखंड में आंदोलन कर रही है ऋषिकेश जी, लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या आंदोलन से इसका रास्ता निकलेगा? और दूसरा सवाल ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि शिक्षक का मान्यता सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो टेट पास या राज्य स्तरीय टेट पास हैं। तो ऐसे में आकलन परीक्षा का के लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आकलन परीक्षा जो विभागीय परीक्षा सरकार के द्वारा लिया गया है और ऐसे भी कई राज्यों का सरकार कई बार दौरा भी कराई है। वहां पर आकलन को, दक्षता को जे टेट के बराबर, जैसे बगल के राज्य बिहार में दक्षता को जे टेट के बराबर उन्हें माना है और उनको सरकारी शिक्षक बना भी रही है। इस परिस्थिति में यहाँ पर भी सरकार के द्वारा वेतनमान देने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था कई राज्यों के दौरा करने के बाद, और दिया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जे टेट की बात है तो जे टेट जो है 2010 से पूर्व हम लोग पारा शिक्षक बहाल हैं और उसमें हम लोग पर जे टेट लागू नहीं होता है, परंतु सरकार के द्वारा यदि थोपा जा रहा है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, परंतु वह लागू हम लोग पर नहीं होता है। और यदि हम लोग से लिया भी जाता है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग देंगे, परंतु हम लोग का 20 वर्षों का कार्यानुभव है, उस पर हम लोग का वेटेज दिया जाए, हम लोग का जो है से शिथिलता बरता जाए। इसके लिए हम लोग सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं और मुझे एक सवाल विश्वास और है कि भी है ऋषिकेश जी की शिक्षा मंत्री का पद खाली है झारखंड में। ऐसे में जी, आप लोगों की मांग सीधे हेमंत सोरेन जी से होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी मांग सीधे मुख्यमंत्री जी से ही है और मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं और हमारी पीड़ा को नज़दीक से देखे हैं और देख भी रहे हैं। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर हम लोगों के मांग पर विचार करते हुए, और मुख्यमंत्री जी का ये सपना भी था
कि पारा शिक्षकों के लिए हम बहुत अच्छा करेंगे, विधानसभा से पारित कराते हुए उन्हें जो है से राजकर्मी का दर्जा देंगे, उनका हक अधिकार देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। तो मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जरूर गंभीर इस पर होंगे और वह जरूर हम लोग का बात सुनेंगे, हम लोग का पीड़ा को, दुख दर्द को समझेंगे, हमारा तो मांग को पूरा आप करेंगे। तो क्या कल आप लोग जो 24 जिले हैं वहां से तमाम पारा शिक्षक जो भुक्तभोगी हैं वो जुटेंगे या फिर खास खास लोग जुटेंगे? क्या इसको नहीं, नहीं, हड़ताल इसमें माना कुछ जाए, आंदोलन माना जाए, क्या है? नहीं, नहीं, इसमें कुछ खास लोगों का बैठक है, सक्रिय सदस्य लोगों का बैठक है। इसमें सारों लोगों का अभी नहीं है। जब हम लोग कार्यक्रम तय करेंगे, हो सकता है कि हमारा पीड़ा को मुख्यमंत्री जी समझ जाएँ और हम हमारी बात को मान लें, हमारा कार्यक्रम को न करना पड़े, कि हम बाध्य होकर के अगला कार्यक्रम को तय करेंगे और वह बैठक के माध्यम से कल तय होगा। बिल्कुल। एक और अंतिम मेरा सवाल होगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ड्राफ्ट तैयार है, हम लोगों ने पहले भी आंदोलन के ज़रिए यहाँ तक इस माँग को पहुँचाया, लेकिन जी, अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है और अगर ऐसी नहीं होती है, तो क्या आप लोग पुनः हड़ताल पर जाएँगे? क्या करेंगे? बिल्कुल। हमारा यदि समस्या का समाधान स्थायी नहीं होता है, तो हमारे साथ बहुत समस्या है। आज जो पारा शिक्षक मर रहे हैं या रिटायर कर रहे हैं, उन्हें न तो अनुकंपा का लाभ मिल रहा है, न तो रिटायरमेंट मिल रहा है। ऐसे भी हम लोग का भविष्य जो है अंधकारमय है। तो बिना लड़े आज तक पारा शिक्षक का इतिहास रहा है कि पारा शिक्षक अपने संघर्ष के बदौलत 1000 से लेकर के आज 25,000 तक का सफर तय किया है। और सरकार के द्वारा जब विभागीय परीक्षा ले लिया गया, जब यह हमारी दक्षता को जाँच कर लिया गया कि हम विद्यालय में पढ़ाने के लायक हैं, तो जब हम विद्यालय में पढ़ाने के लायक हैं, हम 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो हमें भी मजदूरी समान मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा भी बाल-बच्चा है, हमारा भी परिवार है, हमारा भी परिवार का विकास होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, हमारे पारा शिक्षकों का विकास होना चाहिए। आज हमारे पारा शिक्षक इलाज के अभाव में मर रहे हैं, हुँ। ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ा दुःख के विषय है और झारखंड राज्य में इतना दिनों से हम लोगों ने सेवा दिया है और हम लोग मिट्टी का लाल हैं और मुख्यमंत्री जी भी हम समझते हैं कि इस बात को जान रहे हैं, नज़दीक से देख रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है और इस मुद्दा को अपने स्तर से उन्हें गंभीरतापूर्वक बैठ करके अस्थायी समाधान निकाल देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से एक शिक्षा और शिक्षकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे रही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब वे ही शिक्षक हो सकते हैं जो टेट पास हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें पास अभ्यर्थी ही शिक्षक बन सकते हैं। ऐसे में जो झारखंड राज्य में हजारों की संख्या में आकलन परीक्षा पास किए हैं, जो राज्य की सरकार ने ही दक्षता परीक्षा के तौर पर ली थी, उनकी एक समस्या है कि क्या वे शिक्षक बने रह पाएंगे झारखंड में? अगर लंबे समय से जिस तरह से सरकार पारा शिक्षक की बात को नहीं मान रही है या फिर वो अपना ड्राफ्ट तैयार करने में समय लगा रही है, दूसरे में आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्री का पद खाली है। ऐसे में क्या पारा शिक्षक वाकई में आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे? क्या कुछ लगता है इस विषय में आपको? हमें कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।